नमस्कार, मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। आज का टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। दिया गया फिगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए सी की लंबाई बी है, सी बी की लंबाई ए है और एच इसकी हाइट है। यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रूफ करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन। सेकेंड फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सी। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। अगला टॉपिक होगा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बताइए इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर इसकी एक साइड हाइपोटेनस पर स्थित है। दूसरी कंडीशन में ये स्क्वायर जिसकी दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस पर स्थित हैं, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अगला कॉन्सेप्ट होगा हाउ कैन द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद इंटीजर साइड लेंथ बी डिटरमाइंड इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज नोन। अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांक है और केवल एक भुजा की लंबाई दी गई है। चलिए एक एक करके सभी फॉर्मूलाज को प्रूफ किया जाएगा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी एंड हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू सी है। ये एंगल हमारा एक्स डिग्री है, ये हमारा वाई डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है वाई की वैल्यू हमारी 90 डिग्री माइनस एक्स होगी। इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह रखते हैं ए सी बी, यहां पर हमारा सी यहां पर आ गया, बी ए सी एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, जहां ए एच इज इक्वल टू एम है एंड एच बी इज इक्वल टू एन है और ये परपेंडिकुलर हाइट सी एच एच के बराबर है। हम पहला फॉर्मूला प्रूव करेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू एच। ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू एच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहां बेस और हाइट क्या होते हैं, हाइपोटेनस को छोड़कर बाकी दोनों भुजाएं आपस में बेस या हाइट हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अर्थात एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाएगी तो ए के सामने की भुजा हमारी परपेंडिकुलर होगी, ए के साथ वाली भुजा को हम बेस बोलेंगे और जो सबसे बड़ी भुजा होती है मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अर्थात इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमारा हाफ बी इंटू ए और ए इंटू बी। सेकेंड केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। इस केस में हमारा बेस हो जाएगा ये ए बी सी के बराबर, हाफ बेस जो सी है और हाइट एच सी एच जिसकी लंबाई एच दी हुई है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी एच, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी एच। पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन। इस दिए गए ट्रायंगल में ए एक्स के बराबर है तो वाई की वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री माइनस एक्स और ये 90 डिग्री है इस वजह से ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये 90 डिग्री है इसलिए 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इस एंगल की वैल्यू होगी। यहां पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एच सी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एच बी के। ए की वैल्यू इस ट्रायंगल में एंगल सी के बराबर होगी, एच हमारा 90 डिग्री है, यहां पर भी एच 90 डिग्री होगा। यहां पर ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स है और यहां पर ये एंगल 90 माइनस एक्स है। ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इस वजह से ए के सामने की भुजा सी एच बाय इस एक्स के सामने की भुजा एच बी, इन दोनों का रेशियो होगा y के सामने की भुजा ए एच और इस y के सामने की भुजा सी एच के बराबर। यहाँ सी एच की वैल्यू है हमारी एच, एच बी की वैल्यू है हमारी एन
AH की वैल्यू है हमारी m एंड CH की वैल्यू है हमारी स्मॉल h। h स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू n। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तीसरा फॉर्मूला है b स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू सी। यहां पर देखते हैं a इज इक्वल टू x दिया हुआ है और h इज इक्वल टू 90 है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AHC सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के। मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल हमारा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल होगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा है AC, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा है AB, छोटे वाले ट्रायंगल में y के सामने की भुजा है AH और बड़े वाले ट्रायंगल में y के सामने की भुजा है AC। AC की वैल्यू दी हुई है यहां पर b के बराबर, AB की वैल्यू दी है c के बराबर, AH की वैल्यू है हमारी m के बराबर और AC की वैल्यू है हमारी b के बराबर। तो यहां सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू सी। यहां पर ये वाला फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू सी। CHB सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के। छोटे वाले ट्रायंगल में x के सामने की भुजा है HB, बड़े ट्रायंगल में x के सामने की भुजा है BC, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने भुजा है BC और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा है AB। HB की लंबाई दी हुई है हमारी n, BC की लंबाई दी हुई है a, BC की लंबाई दी हुई है a और AB की लंबाई दी हुई है हमारी c। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू सी, ये वाला फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो गया। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू सी, सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा b स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू सी। a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू n बाई m। अगर m रेशियो n आपसे पूछा गया तो इसकी वैल्यू आएगी b स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर। मींस एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो में m/n होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई h स्क्वायर। देखिए इस ट्रायंगल AHC में यहां पर हम अप्लाई करेंगे साइन x की वैल्यू निकालेंगे। साइन x क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा हमारा SC और हाइपोटेनस होगी हमारी AC, मींस h बाई b। ट्रायंगल CHB, राइट एंगल ट्रायंगल CHB में साइन y की वैल्यू क्या होगी? साइन y होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस CH बाई BC। CH हमारा h है और BC हमारा a है। और जैसा कि हमें पता है y इज इक्वल टू क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स। ये हमारा x है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। मींस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, और साइन 90 डिग्री माइनस एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। और हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एच स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्रायंगल। यहाँ एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा स्क्वायर है BDEF। आपको एरिया बताना है इस लार्जेस्ट स्क्वायर का। यहां पर दिया हुआ है एक्स इसकी साइड है, BC इज इक्वल टू B है और AB इज इक्वल टू P है। अगर AB हमारी P है और BF X है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये x होगी, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो ये हमारी साइड AF की लंबाई आएगी P माइनस x, मीन्स AB माइनस BF। अब यहां पर ट्रायंगल
ए एफ ई को देखते हैं। अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ए के सामने की भुजा हमारी होगी यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल में एफ ई, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने की भुजा होगी हमारी बी सी। छोटे वाले ट्रायंगल में ई के 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा होगी हमारी ए एफ। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा होगी हमारी ए बी। एफ ई की लंबाई यहां पर दी हुई है एक्स के बराबर, बी सी की लंबाई दी हुई है बी के बराबर, ए एफ की लंबाई दी हुई है पी माइनस एक्स, और ए बी की लंबाई दी हुई है हमारी पी। इसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू बी पी माइनस बी एक्स। ट्रांसफर करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, पी प्लस बी इज इक्वल टू पी इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू पी बी बाई पी प्लस बी। ये हमारी आ जाएगी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हमारी ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इस x की वैल्यू हमारी आएगी 3 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 4 12/7, और एरिया आएगा इसका स्क्वायर का, साइड स्क्वायर मींस 144/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। सेकंड केस में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बार स्क्वायर इस तरीके से रखा हुआ है जिसमें एक साइड इसकी हाइपोटेनस के ऊपर है। mn की लंबाई x है तो ऑब्वियस सी बात है lm lk और kn की लंबाई भी x होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। यहां पर अगर हमारा c एंगल थीटा के बराबर है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, ये थीटा होगा। सबसे पहले ट्रायंगल ए एम एल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए एम एल ये हमारा सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि यहां पर m 90 डिग्री के बराबर होगा, बड़े में ये 90 डिग्री के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड है हमारी ए एम, बड़े में थीटा के सामने की साइड है हमारी ए बी। छोटे में हमारी 90 माइनस थीटा के सामने की साइड है हमारी एम एल, और बड़े में 90 माइनस थीटा के सामने की साइड है बी सी। ए एम की लंबाई दी हुई है, नहीं दी हुई है, इसे निकालना है। ए बी की लंबाई हमारी दी हुई है पी के बराबर, एम एल की लंबाई दी हुई है एक्स के बराबर, बी सी की लंबाई दी हुई है क्यू के बराबर। तो हमारी ए एम की वैल्यू आ गई पी बाई क्यू इंटू एक्स। ए एम की लंबाई आ गई हमारी पी बाई क्यू इंटू एक्स। अब हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल के एन सी। इस सिमिलर ट्रायंगल के की बात हो रही है 90 माइनस थीटा मीन्स ए बी सी। के 90 माइनस थीटा है, के 90 माइनस थीटा के सामने की वैल्यू है हमारी साइड है एन सी, और यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने साइड है बी सी, इज इक्वल टू सी के सामने थीटा के सामने की साइड है हमारी के एन, बड़े में थीटा के सामने की साइड है हमारी ए बी। एनसी की वैल्यू है हमारी, एनसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी की वैल्यू दी हुई है हमारी क्यू, के एन की वैल्यू दी हुई है एक्स, ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारी पी, एनसी की वैल्यू आ गई हमारी एनसी की वैल्यू हो गई हमारी क्यू बाई पी एक्स। एनसी की वैल्यू हो गई हमारी क्यू बाई पी एक्स। ए एम रेशियो एम एन रेशियो एन सी की वैल्यू बताइए। तो ए एम की वैल्यू हमारी यहां पे आ रही है पी बाई क्यू एक्स, एम एन की वैल्यू दी हुई है हमारी एक्स, और एनसी की वैल्यू दी हुई है क्यू बाई पी एक्स। यहां एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी में
शामिल है, तो P बाई क्यू रेशियो 1 रेशियो Q बाई P। एलसीएम लेंगे P इंटू क्यू करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी पी स्क्वायर, ये आएगी पी क्यू, और यहाँ पी पी कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर। मीन्स एम रेशियो एम एन रेशियो एन सी की वैल्यू आएगी पी स्क्वायर रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू स्क्वायर, जहां पी और क्यू ये आपकी परपेंडिकुलर और बेस हैं इन रिस्पेक्ट टू एंगल सी, मतलब एडजेसेंट साइड है। यहाँ पर पी है तो यहाँ पे पी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पी इंटू क्यू होगा। अब ए एम प्लस एम एन प्लस एन सी, इसकी लंबाई दी हुई है ए सी के बराबर, ए एम की वैल्यू है पी बाई क्यू एक्स, एम एन है एक्स, एन सी है क्यू बाई पी एक्स, ए सी है आर। एक्स कॉमन कर लेंगे, पी बाई क्यू प्लस 1 प्लस क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर। एक्स पी क्यू, ये हमारा पी स्क्वायर आएगा, ये हमारा पी क्यू आएगा, ये हमारा क्यू स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू होगी आर के बराबर। फाइनल फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर बाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अगर ए बी की लंबाई हमारी 3 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ए सी की लंबाई आएगी 5 सेंटीमीटर और एक्स की वैल्यू आएगी, स्क्वायर की साइड की लंबाई आएगी 3 इंटू 4 इंटू 5। अब 5 को भूल जाइए, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारा 9 होगा, ये हमारा 12 आएगा, तो ये हमारा 16 आएगा। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 37। और ये 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 60/37। और एरिया आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, मीन्स 60 स्क्वायर बाई 37 स्क्वायर। 60 स्क्वायर होगा हमारा 3600। 37 स्क्वायर के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 37 स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा 9 आएगा, और 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42, 6 7 42, और ये हमारा 49 49 आएगा। यहाँ पे 9 लेंगे और 4 को आगे बढ़ाकर इसमें जोड़ देंगे, 42 प्लस 4 46 आएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे, 4 आगे जोड़ देंगे, 9 एंड 4 13, 13 आएगा, ये आएगा 1369। 1369 ये हमारा आएगा फॉर्म आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हुज वन साइड इज 58 सेंटीमीटर एंड ऑल द साइड्स आर इंटीजर, फाइंड द एरिया। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल हमारा 90 डिग्री है, ए सी हमारी हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी साइड। तो इन तीनों साइड्स के बीच में एक परफेक्ट रेशियो होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जहां ए और बी दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर मींस पूर्णांक। अब देखिए ए और बी की कोई भी वैल्यू रखिए आप, मान लेते हैं ए की वैल्यू मैंने रख दी 3 और बी की वैल्यू रख दी 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रेशियो 2 इंटू 3 इंटू 2 रेशियो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 9 माइनस 4 हमारा आएगा 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12, और 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13। देखिए 13 12 और 5, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसका मतलब है ये 58 इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू दी हुई है। चलिए सबसे पहले लेते हैं 2ab। अगर 2ab की वैल्यू 58 है तो ab की वैल्यू हमारी आ जाएगी 29, और जैसा कि a और b दोनों ही इंटीजर हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनमें कोई एक 29 हो और कोई एक 1 हो। 29 इंटू 1, इसके और फैक्टर हो नहीं सकते हैं। मतलब a इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इस केस में
देखिए इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, मीन्स BC इंटू AB। और यहाँ BC की वैल्यू क्या आएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मीन्स 29 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 29 स्क्वायर होता है 841 माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा 840। और 2AB 2 इंटू 29 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 58। तो हमारा एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा हमारा हाफ 840 इंटू 58। सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34360 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल केस हो सकता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 58। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 58। A माइनस B, A प्लस B इज इक्वल टू 58। 58 कैसे पॉसिबल है, या तो 1 इंटू 58 रहा होगा, ऑब्वियसली बात A माइनस B की वैल्यू कम होगी। अगर ये 2 होगा तो ये 29 होगा, और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है 58 होने के लिए। पहले केस में अगर A माइनस B की वैल्यू 1 है एंड A प्लस B की वैल्यू हमारी 58 है, दोनों को जोड़ते हैं, 2A की वैल्यू आ जाएगी 59, A की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। यहां पर A इंटीजर है, मीन्स ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। सेकेंड केस में A माइनस B की वैल्यू 2 लेते हैं एंड A प्लस B की वैल्यू 29 लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2A की वैल्यू आ जाएगी 31, A की वैल्यू आ जाएगी 15.5। अगेन A इंटीजर है तो ये वाला केस भी कैंसिल, मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 58, ये नहीं लिया जा सकता। थर्ड केस है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 58। या हिट एंड ट्रायल से अगर हम देखें तो A की वैल्यू अगर हम 7 पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर 49, और B की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58। मीन्स A की वैल्यू हमारी 7 आएगी और B की वैल्यू 3 आएगी। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 40। और 2AB 2 इंटू 7 इंटू 3, ये हमारा आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 42। मतलब यहां पर हमारी 42 आएगी वैल्यू, मतलब हाफ 40 इंटू 42, ये हमारा आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 840। मीन्स या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन बी सही है। तो इस केस में ना ए सही होगा ना बी सही होगा, हम सही आंसर होगा नन, मीन्स ए एंड बी बोथ। आज हमने डिस्कस किया एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर स्क्वायर इस तरीके से रखा हो या इस तरीके से तो उसका एरिया कैसे आएगा। और ये भी डिस्कस किया कि अगर केवल एक साइड दी हो राइट एंगल ट्रायंगल की और ऑल साइड इंटीजर हो तो एरिया उस ट्रायंगल का कैसे निकलेगा। आज का होमवर्क है आपके लिए, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसकी साइड्स दी हुई हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसमें ये रखा हुआ है आपका एक लार्जेस्ट एरिया का स्क्वायर, और इसमें ये वाला रखा हुआ है एक लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल। तो बताना है आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों के एरियाज में रेशियो क्या होगा। डिटेल कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, डिटेल्स वहां पर दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।